नमस्कार, मैं अमित खेलवान पत्रकार कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं जिला अंबाला हल्का मुलाना के गांव समलेडी में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी जिला परिषद वार्ड नंबर 7 से जिला परिषद के भावी उम्मीदवार मुकेश समलेडी जी। आज जानते हैं कि इनका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, अगर इनको जनता मौका देती है तो किस प्रकार जनता की सेवा करेंगे। नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपका नाम और आपके गाँव का नाम। मेरा नाम मुकेश कुमार, गांव समलेडी, जिला अंबाला और जिला परिषद वार्ड नंबर 7 की मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, आपके वार्ड में कितने गांव आते हैं? हमारे जो वार्ड है उसमें 24 गांव आते हैं जी। 24 गांव में हमारे एक अंबाला 2 का कुछ ब्लॉक पड़ता है और कुछ जो हमारे हल्का मुलाना के मतलब साहब ब्लॉक के कुछ गांव हमारे पास हैं। ठीक। तो इसमें 11 और 13 मतलब 11 अंबाला 2 के ब्लॉक हैं और जो 13 गाँव हैं तो वो है हमारे साहब ब्लॉक के। तो ये 24 गांव टोटल बनते हैं। आपके वार्ड की जनसंख्या कितनी है और वोट कितनी है? हमारी 42,000 यहाँ पर वोट है, तकरीबन 42,000 से ज़्यादा है। और 42,000 में से मतलब ये है कि जो SC वोट है, बैकवर्ड वोट है और सर्व समाज की जो जनरल वोट है वो सारी कुल मिलाकर के 42,000 वोट है। ठीक है। जैसे आप समाज सेवी हो तो आपको चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? चुनाव लड़ने की प्रेरणा क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का एक अपना अधिकार होता है। और मैं ये जो चुनाव लड़ने की जो प्रेरणा है वो मेरे गुरुजी हैं, राजनीतिक गुरु हैं मेरे आदरणीय प्रकाश सिंह पाखी जी, पाखी साहब। उन्होंने मेरे अंदर मतलब ये जो राजनीति के ललक है, हमारे सब इन देश के सभी तकरीबन जो गरीब लोग हैं वो आज अगर चुनाव लड़ते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र इस देश के अंदर बनाया और उसके अंदर माननीय साहब श्री कांशीराम जी ने आकर के इस देश के गरीब लोगों को चुनाव लड़ने का जो ये एक ललक पैदा हुई है। तो ये ललक हमारे अंदर पहले से ही थी, लेकिन आदरणीय प्रकाश सिंह पाखी जी उन्होंने मेरे को कहा कि भाई आप जिला परिषद का चुनाव लड़ें। और ये मैं देख भी रहा हूँ कि जिला परिषद की जो मैं तैयारी कर रहा हूँ उसमें मैंने तकरीबन 24 गाँव के तकरीबन 2-3 गाँव रहते हैं और सभी गाँव में सर्व समाज के लोग आज मेरे साथ हैं। सर्व समाज के लोगों में ये हलचल पैदा हो चुकी है जिला परिषद वार्ड नंबर 7 के अंदर, क्योंकि आज से पहले जितने भी लोग बने हैं जिला परिषद वार्ड नंबर 7 से जितने भी लोग बने वो बन करके सिर्फ यहाँ से चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो जनता को मुंह नहीं दिखाते। मैं जिला परिषद के जो वार्ड नंबर 7 है, वार्ड नंबर 7 के मैं सभी सर्व समाज के लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि भाई आप किसी भी तरह से जो दूसरे लोग बन करके चले जाते हैं, मेरे को आप अपना लीडर ना चुने, मेरे को आप एक सेवादार चुने। क्योंकि मैं हर रोज समाज के बीच में जाता हूँ, समाज के बीच में जाकर के जो समाज में फैली हुई जो गलत बुराइयां हैं, चाहे इसमें नशा है और भी जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं समाज के अंदर, हम चाहते हैं कि भाई वो जो समाज की जो बुराइयां हैं देश के अंदर वो खत्म होनी चाहिए। और जिला परिषद वार्ड नंबर 7 के जो गांव हैं उन गांव का विकास होना चाहिए, वार्ड नंबर 7 का विकास होना चाहिए। आप समाज सेवी हो और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की फिलोसफी को लेके चल रहे हो, तो आपके वार्ड में जैसे डोर टू डोर सर्वे करते हो आपको किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं? समस्याएं तो यही हैं, सभी की गरीब लोगों की तो सभी समस्याएं हैं, उनका तो कोई किसी तरह का कोई काम हो ही नहीं रहा। जैसे कि उन लोगों को किसी की गली की समस्या है, नालियों की समस्या है और जो लाइट लगती है, स्ट्रीट लाइट होती है, गली वाली जो लाइट है उसकी भी समस्याएं हैं। बहुत जगह मैं देखता हूँ अंधेरा है। और हमारे तकरीबन वार्ड नंबर 7 के तकरीबन जितने भी गांव हैं, मैंने तो उन गांव में जाकर के देखा कि सड़कें भी खराब हैं। जिन मतलब कि जो गांव की जो बाहर वाली फिरनी होती है वो सारी फिरनियाँ खराब हैं। तो हम अगर जनता हमें मौका देती है तो एक सेवादार बन करके जनता के बीच में रहूँगा। पहले भी जनता के बीच में हूँ और मैं अगर मेरे को मौका देती है, अगर मैं यहाँ से जिला परिषद का चुनाव लड़ता हूँ और जीतता हूँ तो मैं बाद में भी जनता के बीच में रह करके जनता की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो कोई राशन कार्ड की समस्या है, चाहे वो पानी के बिजली के बिल की समस्या है और चाहे कोई भी समस्या हो तो उस समस्या का समाधान होगा। ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो आपके वार्ड में इस नारे के तहत कितना काम हुआ है? हमारे वार्ड के अंदर तकरीबन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वार्ड नंबर 7 के अंदर तो कोई कार्य नहीं दिखता। और आप वार्ड की बात करें हो, मेरे को तो हल्का मुलाना में भी कोई काम नहीं दिखता अगर हल्के की हम बात करते हैं। अच्छा। और अगर हम MP की बात करते हैं, मतलब लोकसभा की बात करते हैं, तो अम्बाड़ा के अंदर भी वो विकास नजर नहीं आता जिसमें सबका साथ सबका विकास हो। सबका साथ तो है, सबकी वोट तो ले लेते हैं सबका साथ कह करके, लेकिन विकास किसी किसी का है वो आप सभी को पता है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात खुल करके कह रहा हूँ कि भाई
जो बीजेपी की सरकार है वो सबका साथ तो चाहती है, सबका वोट तो उसको चाहिए, लेकिन जो विकास है वो विकास कुछ पूंजीपति लोगों का करती है। तो इसके लिए ये जो नारा है बिल्कुल पूरे देश के अंदर से फेल है, और 2024 का इलेक्शन है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया है, तो ये उस दिन शुभ दिन कौन सा था जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री ने ये नारा लगाया, और उनका मकसद क्या था इस नारे का? उनका मकसद तो यही है कि भाई उनको इस देश की गरीब जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको उनकी भी वोट चाहिए थी। ये जो नारा है सिर्फ एक वोट मात्र बन करके रह गया कि हमें उनकी वोट मिल जाए बस, कि हर बेटी के बारे में, हर महिला के बारे में व्यक्ति सोचता है, इंसान सोचता है। तो उन्होंने सिर्फ वोट लेनी थी, उन्होंने ये नारा दिया, और ये नारा पूरी तरह से पूरे देश के अंदर फेल है। ये किसी वार्ड की बात नहीं है, हल्के की बात नहीं है, लोकसभा की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर ये नारा बिल्कुल फेल है। कहीं पर भी बेटियां बचाई नहीं जा रही, और बेटियां बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी। आज आपने सभी ने पूरे देश के अंदर देखा कि हाथरस के अंदर कार्ड हो जाता है। हमारी एक दलित जो बेटी है, मैं दलित बेटी नहीं, मैं देश की बेटी उसको कहूंगा, क्योंकि दलित बेटी का नाम तो सरकारें हमें देती हैं। ये जैसे दलित मुख्यमंत्री बन गया, उसके ऊपर भी एक दलित नाम दे करके उसको एक अलग तरह से पेश किया जा रहा है जनता के बीच में। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये गंदी मानसिकता के लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं। और आपके वार्ड में अभी तक कितनी महिलाओं को मान सम्मान मिला है, कितनी लेडीज अपने पैरों पे स्टैंड अप हुई है? मैं पहले ही कह चुका हूं कि भाई हमारे वार्ड की तरफ तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तकरीबन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 15 वार्ड हमारे जिला अम्बाड़ा के अंदर हैं, और जिला अम्बाड़ा के अंदर जितने भी वार्ड 15 वार्ड हैं, 15 वार्डों में मैं कहना भी चाहूंगा कि सबसे कम अगर थोड़ा बहुत काम हुआ हो, सबसे कम काम हमारा वार्ड नंबर 7 का हुआ है। शायद ही इससे ज्यादा काम। बेरोजगारी के बारे में और नशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी के बारे में तो जैसे कि मोदी जी ने भी कहा था भाई 2 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा, लेकिन 2 करोड़ तो नहीं, हमें तो 2 नौकरियां भी नहीं दी। तो साथियों मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी की जो सरकार है, युवाओं की वोट लेने के लिए उन्होंने ये नारा दिया कि भाई हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां उन्होंने नहीं दी, और बेरोजगारी पूरे देश के अंदर इस टाइम चरम सीमा पर है। और साथियों, आप नशे के बारे में बात कर रहे हो, भी नशा आज पूरे देश के अंदर, नशे ने भी देश को खोखला कर दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि जिस समाज का युवा अगर नशे की तरफ बढ़ चलता है तो उस समाज की रीढ़ की हड्डी बहुत कमजोर हो जाती है। चाहे वो देश का किसी भी समाज का, सर्व समाज का कोई भी, किसी भी तरह का कोई भी साथी है, युवा है, तो अगर वो अपनी जो जवानी है, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, मैंने आज एक अपनी फेसबुक आईडी पर एक पॉइंट भी रखा था कि भाई जिंदगी एक बार मिलती है, जिंदगी को बढ़िया तरीके से जियो, और जिंदगी में कोई भी ऐसा गलत कार्य ना करो जिससे हमारे जो माँ बाप हैं उनको समाज के बीच में या देश के सामने अपना मुंह नीचे, नजर नीचे करके चलना पड़े। तो समाज के अंदर एक ऐसा काम करो, जिंदगी एक बार मिलती है, और एक बार जिंदगी के अंदर अपना ऐसा काम करो ताकि हमारे कल को माँ बाप को, हमारे समाज को, हमारे देश को हमारे ऊपर गर्व भी होना चाहिए कि भाई इस देश के अंदर इतना अच्छा कार्य करके इंसान ने दिखाया है, फिर इतना बढ़िया काम किया है। ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीगा वो दहाड़ेगा, तो इस बारे में पूरे समाज को मैसेज दो जी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और ये तीनों ही बातें हमारे महापुरुषों के, जो चाहे उसमें संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज हैं, और चाहे उसमें महान मना ज्योतिबा फुले जी हैं, तो उन्होंने विशेषकर शिक्षा के ऊपर जोर दिया है। और चाहे इसमें आदि कवि सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी भी हैं, उनके हाथ में भी हम कलम देखने को हमें मिलती है। ये क्योंकि जो कलम का इशारा है, कलम का इशारा सभी महापुरुषों ने किया है, चाहे उसमें सतगुरु रविदास जी महाराज हैं, चाहे उसमें आदि कवि सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी हैं, और चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, माननीय साहब श्री कांशी राम जी। तो सम्मानित साथियों, मैं शिक्षा के माध्यम से यही इशारा आपको देना चाहूंगा कि गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन, कि भाई विद्या के बिना हमारा हित सुरक्षित नहीं है, हमें विद्या ग्रहण करना पड़ेगा। और बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षित बनो, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वही दहाड़ेगा। क्योंकि शिक्षा से ही हम अपने हक, मतलब हक कोई हमें थाली में परोस करके नहीं देगा, हमारे जो हक हैं वो हमें छीन करके लेने पड़ेंगे। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जब हम खुद जागरूक होंगे तभी जाकर के समाज जागरूक होगा, तभी जाकर के देश जागरूक होगा। अगर आपको आपके वार्ड वाले आपको मौका देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो आप उनकी सेवा किस प्रकार करोगे? मैं कहना चाहूंगा कि जो मेरे वार्ड के लोग अगर मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे यहाँ का एक अपना सदस्य चुनते हैं, क्योंकि जिला परिषद का सदस्य वो चुनेंगे, लेकिन मैं उनका सेवादार बन करके सदा समाज के बीच में रहूंगा।
लोगों के बीच में रहूंगा और वार्ड नंबर 7 के जितने भी रुके पड़े कार्य हैं, जहां तक मेरे से हो सके मैं उनको पूरा जोर लगा करके और एक पूरी ताकत से वो कार्य में कराने के लिए अपना तन मन धन से मैं समर्पित होऊंगा। आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई कीर्ति भूमि आपका न्यूज चैनल है, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं, वेलकम भी करता हूं आपका कि आप आज आए हो। और कीर्ति भूमि के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहूंगा समाज के अंदर कि भाई मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिंदगी एक बार मिली है, जिंदगी के अंदर ऐसा काम कर जाओ ताकि लोग हमें ये बात कहें कि भाई बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा ही इंसान के साथ जाती है, बुराई कभी साथ नहीं जाती। तो यही मेरा मैसेज है कि भाई आप अपने मिशन मूवमेंट को समझ करके, क्योंकि जो गंदी मानसिकता के लोग हैं और अच्छी मानसिकता, क्योंकि मानसिकताएं दो प्रकार की है, जो गंदी सोच वाले लोग हैं उनको आप मौका ना दें और मौका आप अच्छी सोच वाले इंसान को मौका दे करके अपने वार्ड नंबर 7 का जो अपना बहुमूल्य वोट है, वोट दे करके उसको सफल बनाएं और अपने हितों की सुरक्षा, क्योंकि हमें खुद करनी है। अगर हम अच्छे व्यक्ति चुनेंगे तो हमारे हित सुरक्षित रहेंगे, और अगर हम दोबारा फिर 75 सालों में गलत लोगों को चुनते आ रहे हैं तो हमें अच्छा व्यक्ति चुन करके अपने जो कार्य हैं वो भी कराने होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा और सुना, समाज सेवी मुकेश समलेडी ने गांव की समस्याओं से अवगत कराया, अपने वार्ड की समस्याओं से अवगत कराया। अगर कहा कि मुझे मौका मिला तो मैं गांव पूरे मतलब अपने वार्ड की समस्याओं को निदान करूंगा। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज बने और हमेशा बने रहेंगे। बने रहे मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ। देखते रहे ताजा रिपोर्ट।